हनुमान जी बेनीवाल साहब और जितने भी मंच पर मुखिया लोग बैठे हैं, उन सबका पूरे मूंडसर के साथ आसपास के सब गांवों की तरफ से तेजा जी की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामने जितने भी बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, साफे वाले नौजवान साथी और मातृशक्ति, आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। तेजा जी महाराज की मूर्ति स्थापित करके आपने ये संदेश दे दिया पूरे जिले के अंदर कि केवल मूंडसर ही नहीं, आसपास के 10 गांव के कोई भी संकट आएंगे तो वो तेजा जी हरने का काम करेंगे, ये आपने साफ कर दिया। इस मौके पर आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पहले जो बातें हुई नशे की, बुजुर्ग बैठे हैं साफे वाले, ये ऐसा गांव है जिस गांव की चर्चा पूरे बीकानेर जिले के अंदर सबसे जागरूक गांवों के अंदर होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुराने समय के अंदर क्या हालात हुआ करते थे, बुजुर्गों से पूछिए। साफे वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, पढ़ाई नहीं करने देते थे, केवल मेहनत मजदूरी करते थे। उन हालातों से जो चेहरे पर झुर्रियां देख रहे हैं 80-80 साल के लोगों पर, वो चेहरे पर झुर्रियां उम्र के साथ नहीं आई, वो झुर्रियां तकलीफों के कारण आई। इसलिए उन तकलीफों को याद रखें, नशे की तरफ ध्यान रखें। नशे की तरफ देखना भी हमारे लिए पाप है, जीवन खराब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। पढ़ाई करें, चाहे खेल को अपना क्षेत्र चुने, लेकिन जीवन के अंदर लक्ष्य निर्धारित करके चलना बेहद जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी ये गांव बीकानेर जिले के सबसे जागरूक गांवों की श्रेणी में आता है। तो ये गांव तो आसपास के 20 और गांवों को सिखाने का काम करता है, ये हमने पिछले कई वर्षों के अंदर देखा है। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक मेरा विशेष निवेदन है, तेजा जी महाराज का ये पावन और पवित्र प्रांगण है, एक बात की आज संकल्प लेकर जाए, जब भी किसान के ऊपर संकट आएगा, पार्टियां किनारे रखेंगे, मरने और मारने के लिए तैयार रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पिछले इतने वर्षों के अंदर अगर कोई आदमी खून के आंसू रो रहा है तो एकमात्र किसान है। रात दिन काम करता है, भूख प्यास नहीं देखता, गर्मी सर्दी नहीं देखता, कभी बिजली काट दी जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी बीमारियों का प्रकोप आ जाता है, लेकिन थका नहीं, हारा नहीं, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को आगे बढ़ाया। अगर उसको मारने की कोशिश की जाएगी तो पार्टियां दूर रख के उसके लिए मरने और मारने के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है, ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करके जाना चाहता हूं। एक जो लड़ाई पिछले 23 दिन से चल रही है, उसका आप सबको निमंत्रण देकर जाना चाहता हूं। सब जागरूक लोग हैं, एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। बीकानेर का एक आयुष्मान अस्पताल, जिसमें जाने वाला 25 साल का नौजवान, जिसके हल्की फुल्की बीमारी हो, लेकिन उसके स्टंट डाल के उसके जीवन को खराब कर दिया जाता है। जो चलते फिरते गया, उसकी रात को 12 बजे अगर लाश आती है, एक ऐसा आदमी जो गरीब परिवार का है, जो इलाज कराने चिरंजीवी के नाम से गया, लेकिन उससे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लूटे गए, उसने अपना घर बेचकर अस्पताल को पैसे चुकाए हैं। हमने संकल्प लिया उन हजारों परिवारों को न्याय दिलाने का, मरेंगे पीछे नहीं हटेंगे, डॉक्टर को जेल भेजेंगे और मौत के कुएं आयुष्मान अस्पताल को बंद करवाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आगामी 7 तारीख को, 7 अक्टूबर मंगलवार के दिन बीकानेर की जिला कचहरी में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और उस मौत के कुएं को बंद करवाकर, जो प्रशासन इस सोच के साथ बैठा है, डॉक्टर ने करोड़ों रुपए पुलिस प्रशासन को दिए। जब आंदोलन शुरू हुआ, गिरफ्तारियां हुई, सब चीजें हुई, लेकिन हमने कहा उस किसान के घर में पैदा हुए जो हर साल नुकसान झेल कर भी फसल उगाना भूलता नहीं है, हम वापिस घर नहीं जाएंगे, ये मैं आप लोगों से निवेदन करके जाना चाहता हूं। 7 तारीख को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर की उस जिला कचहरी में पहुंचे। जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, आप सब लोग जागरूकता के साथ वहां पहुंचे। आज हजारों घर बर्बाद हुए हैं, कल हमारा नंबर आएगा। जो खुलेआम लूट चल रही है, उस लूट को बंद करने के लिए आप सब लोग पधारे, उसके लिए धन्यवाद। अंत में आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, शिक्षा के प्रति हमारी जागरूकता आई है, लेकिन बेटियों को, बच्चियों को बढ़ाने का काम करें। बच्चियां ने हमेशा, जब वो घर से निकली है,
तो सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखाने का काम किया। किसान की बेटी कमजोर नहीं है, उसको केवल चूल्हे तक मत रखें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये बुजुर्गों से निवेदन करके जाना चाहता हूं। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए खेतरपाल जी महाराज की, बहुत बहुत धन्यवाद।